नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के बदले पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किए जाने को लेकर 15 जुलाई 2024 को वित्त मंत्रालय और स्टाफ साइड के पदाधिकारियों के बीच में मीटिंग हुई थी। मीटिंग हुए आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी साइड की तरफ से या किसी भी विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई है कि मीटिंग में क्या फैसला लिया गया, सरकार का क्या व्यू रहा है, कर्मचारी संगठनों का क्या व्यू है। इसको लेकर एक बड़ी जानकारी अब यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि क्यों दोनों ही साइडें चुप हैं, किसी की तरफ से क्यों कुछ नहीं कहा गया है। तो ये जानने के लिए बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, एक दैनिक समाचार पत्र में छपी इस महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर कि पेंशन के लिए ओपीएस शब्द पर जोर नहीं, एनपीएस की गारंटी भी चलेगी। तो ये यहाँ पर हेडलाइन है इस न्यूज़पेपर की, और ये जो खबर है, ये खबर पूरी तरीके से जुड़ी हुई है 15 जुलाई 2024 को वित्त मंत्रालय और स्टाफ साइड के बीच हुई मीटिंग को लेकर। खबर कितनी सच है ये आगे आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर कर्मचारियों के लिए। तो खबर के अनुसार यहाँ पर पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस की मांग कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का नेतृत्व जो संगठन कर रहे हैं, उनकी पेंशन को लेकर अब ओपीएस शब्द की कोई जिद नहीं रही, यानी कि ओपीएस उन्होंने मांगना ही बंद कर दिया है। कर्मचारी संगठन सिर्फ आखिरी वेतन का आधा गारंटेड पेंशन के रूप में चाहते हैं, यानी कि अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ साथ न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन को भी बनाए रखने का सरकार से वादा चाहते हैं, यानी कि उन्हें गारंटीड पेंशन मिलनी चाहिए, साथ में न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन भी मिलनी चाहिए। सरकार नेशनल पेंशन यानी कि एनपीएस पर काम करने वाली वित्त सचिव की समिति के साथ कर्मचारी संगठन जेसीएम की सोमवार को बैठक हुई थी। उसके बारे में दोनों पक्षों ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सरकार ने कर्मचारी संगठनों को 2-3 दिन कुछ भी बोलने से मना किया है। बताया जा रहा है कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की समिति अगले कुछ दिनों में ही सरकार को अपनी रिपोर्ट देने वाली है। एक दिन पहले इस समिति के साथ हुई बैठक में कर्मचारी संगठनों ने कहा कि उन्हें ओपीएस जैसी रिलीफ चाहिए, लेकिन उन्होंने ओपीएस शब्द पर जोर नहीं दिया। तो आप यहाँ पर ये सबसे बड़ी वजह जान चुके हैं कि सरकार के द्वारा कर्मचारी संगठनों को 2-3 दिन कुछ भी बोलने से मना कर दिया है इस विषय पर। और इसके अलावा ये भी यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें ओपीएस जैसा फायदा चाहिए, लेकिन ओपीएस ही चाहिए ऐसा नहीं कहा गया है। हालांकि बात कितनी सच है ये आगे आने वाला समय बताएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह रिलीफ एनपीएस के जरिए भी स्वीकार होगी। ओपीएस में कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई अंशदान नहीं देना पड़ता है, लेकिन सरकार एनपीएस के जरिए जो पेंशन देगी उसमें कर्मचारियों को अंशदान देना होगा। अभी कर्मचारी 10% अंशदान दे रहे हैं। सरकार अंशदान से रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, यानी कर्मचारियों को जो योगदान अब करना होता है वो योगदान आगे भी करना पड़ सकता है। एनपीएस सुधारने पर काम करने वाले वित्त सचिव की समिति की सेवा शर्तों में अंशदान से रिलीफ की कोई भी बात भी नहीं कही गई है। कर्मचारी संगठन इस भरोसे पर है कि सरकार एनपीएस को सुधारने के लिए बजट में बड़ी धनराशि वाला कॉर्पस फंड देगी। यह बात वित्त सचिव के साथ बैठक में भी की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं वो ओपीएस पर ही अड़े हुए हैं। राज्यों के कर्मचारी संगठनों को एनपीएस का सुधार स्वीकार नहीं है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि जो एनपीएस या फिर पीएफआरडीए एक्ट है उसे रद्द किया जाए और ओपीएस को बहाल किया जाए। तो इस तरीके से एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर निकल कर आ रही है कि उन्हें एनपीएस में ही गारंटीड पेंशन दी जा सकती है, ओपीएस के साथ साथ में फैमिली पेंशन और एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी उन्हें मिल सकती है, लेकिन कर्मचारी संगठनों के द्वारा जो है पर जानकारी दी गई है कि किसी भी प्रकार की मांग इसके बारे में नहीं की गई है। तो जो प्रमुख बातें यहाँ पर हैं कि आखिरी वेतन का आधा पेंशन की गारंटी के रूप में चाहिए और अलग कोष भी मांगा गया है। एनपीएस सुधार वाले वित्त सचिव की समिति के साथ जेसीएम की चर्चा हुई थी, जो आपको बताया गया है। सरकार ने अभी कर्मचारी संगठनों को बोलने से मना किया है
और कर्मचारी जल्द ही इसके बारे में रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। उसके बाद में ही ये क्लियर हो पाएगा कि कर्मचारियों को इस मीटिंग के बाद में क्या मिलने वाला है, ओपीएस मिलने वाली है या फिर एनपीएस के तहत ही जरूरी बदलाव किए जाने वाले हैं। तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण राय आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक यूजफुल अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।